विशेष आभार। निश्चित ही आप लोगों ने आखिरकार वो चीज़ जान ली जिसको आपको जानने की ज़रूरत थी, जिसे समाज को जानने की ज़रूरत थी। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यूं ही महापुरुष हमारे समाज में जन्म लेते रहे। महापुरुषों का जन्म लेना उतना ज़्यादा सरल नहीं है। उनको खास बनाने का कार्य उस समय के जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। उनको पहचान लेते हैं कि यही वो दीवावर है जो चमन को रोशन करेगा। हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को नहीं देखा। बड़ा अफसोस रहा कि काश अगर उस वक्त जन्म लिए होते तो शायद साहब के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होता। फिर उसके बाद ऐसे ही एक और मसीहा ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। जो बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन इस देश के हुक्मरान बने। हुक्मरान बनाने का कार्य मानवर बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब ने किया। उन्हें उस वक्त की जनता ने पहचाना कि यही वो दीदावर है जिसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन अफसोस था मुझे कि काश मानवर कांशीराम साहब के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ होता। अधूरा सा रहता है यदि कुछ करना चाहते हैं तो। मैंने छात्र जीवन में तमाम नेताओं के साथ उनके कार्यक्रमों को साझा करने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो स्थापित है, जिसका नाम भी हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा दिया गया, जिसे पूर्व में आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे। मैं उस यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा, डॉक्टर बनने का सपना रह गया। नौकरी ज्वाइन कर ली। 9 वर्ष छात्र राजनीति किए आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर। धरना प्रदर्शन करना, समाज के लिए कुछ करना, ये आज शुरू से ही भरी हुई थी। जनपद एटा के अंदर हमारे एक विभाग से पोस्टिंग हो गया। आगरा बहुत अच्छा शहर मुझे लगता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहा करते हैं, क्योंकि वहीं पर क्रांति शुरू हुई। जब लौट करके एटा में आया, एक्चुअल में जन्म स्थान एटा का है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एटा रहा नहीं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को मैं पहचानता भी नहीं था। जब एटा में आया 2015 में, 2 साल मेरे ऐसे बीते और मैं तड़पता था कि यहाँ कोई मिशन मूवमेंट का कार्य नहीं होता। मैं वहाँ हर रोज धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में किया करता था। हर रोज अपने समाज के बच्चों के लिए एजुकेशन में उनको किस तरह से, माननीय बहन जी का उस वक्त सरकार था, हमारा अपना सरकार था, 0 फीस का रूल लागू था कि अनुसूचित जाति वर्ग का बच्चा जिसके माता पिता की वार्षिक इनकम यदि 2 लाख रुपए से कम है तो उसे किसी भी सरकारी किसी भी कोर्स को करने के लिए उसे 0 फीस में एडमिशन दिया जाएगा। स्पेशल हमारा टारगेट उसी जियो को फॉलो कराने में रहता था। उस वक्त हमने 10,000 छात्रों को लाभ दिलाने का कार्य किया। एटा में आने के बाद वही ललक थी कि मिशन मूवमेंट का कहीं कार्य करने को मिल जाए, कहीं कोई यूनिवर्सिटियों की या डिग्री कॉलेज की कोई शिकायत करने वाला बच्चा मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था। जितनी फीस लगती थी उतने दे आते थे, पढ़ाई किया करते थे। उसी समय पर एक प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला चल रहा था। ये बात है 2017 की। मेरे पास एक शिक्षक नेता का कॉल आया
उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उसमें मैं पहुंचा। वहां पर मीटिंग समाप्त होने के बाद एक ऐसी शख्सियत ने पता नहीं कैसे मुझे, क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिला, दो गुटों में आपस में वहाँ झगड़ा हो गया था, कागज फाड़ाफूड़ी हो गई थी कि तू नेता, इस टाइप का कुछ मामला बन गया था। मुझे थोड़ा बोलने का अवसर मिला तो मैंने वो थोड़ा संभालने का प्रयास किया। पता नहीं ऐसा क्या देखा, मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच पर आज बोलने का अवसर अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो उसका सारा क्रेडिट अगर जाता है तो मेरे बड़े भाई उमेश प्रताप सिंह दिनकर साहब को जाता है। इन्होंने मुझे बिठाला और बिठाने के बाद मुझे फिर आवाज का संगठन के बारे में बताया। पहले मेरा परिचय लिया, मेरी भूख को समझा, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक संगठन है, अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आवाजका में मेरा सफर शुरू हुआ। आज अभी 5 जुलाई आदरणीय सर के जन्मदिन से 15 दिन पहले ही मैं पैदा हुआ हूँ। आपका जन्म 20 जुलाई का है, मेरा 5 जुलाई का है। तारीख में बता रहा हूँ, तारीख में। उम्र अभी 35 वर्ष इसी जुलाई में कंप्लीट हुआ है, इसी जुलाई में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आदरणीय मिशन नायक साहब ने, मैंने आपके अंदर एक चीज देखा है, क्योंकि मैं इससे पहले छात्र राजनीति में रहा तो मैं विजय मानकर साहब को उनके लिए काम किया, उनके साथ मीटिंगों में रहा। महाराष्ट्र के विजय मानकर साहब अच्छे से जानते होंगे। बामन मेश्राम अच्छे से मीटिंगों का अटेंड किया, सफल कराई उनकी मीटिंगें। उसके बाद आरपी सिंह आ गए, उनके लिए काम किया। उनसे पहले उदित राज जी रहे, उनके भी कार्यक्रम को सफल कराने का कार्य किया। लेकिन कहीं भी वो बात नजर नहीं आई। हमेशा ऐसा लगा कि प्रयोग किया जा रहा है युवाओं को। लेकिन इस मंच को मैंने देखा है, मिशन नायक साहब की प्रशंसा में जितना कहा जाएगा कम होगा, कि आपने युवाओं को कभी भी प्रयोग करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उनके अंदर जो क्षमता है उसको जितने ऊपर तक वो अपने आप को देखना चाहता है उतना आगे बढ़ाने का आपने प्रयास किया। मुझे कभी भी आपने ये नहीं देखा कि कम उम्र का है, और आपने देखा कि जीएम साहब बड़े हैं, मेरे समकक्ष हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उनको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, और भानु एक शिक्षक है या 35 साल का, इसको तवज्जो कम दी जाएगी। ऐसा कभी मैंने आज तक आपकी नज़रों में नहीं देखा। जो एक अच्छे लीडर का गुण होना चाहिए वो आपके अंदर है। इसलिए आज अगर देखा जाए तो आवाजका में युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी है। उसके बाद आप सिर्फ मिशन मूवमेंट तक ही पदाधिकारियों के साथ नहीं जुड़ते हैं, आप फैमिलियर रूप से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। यदि किसी की फैमिली में भी दिक्कत आता है तो आप घंटों समझाएंगे। फैमिली के किसी पर्सन के बारे में अगर आपको पता चलता है तो घंटों समझाते हैं। आप एक कार्यकर्ता को पूरी तरह से मानसिक रूप से वो कैसे स्वस्थ रह सकता है, वो उसको वातावरण प्रदान करते हैं, तब जाके मिशन मूवमेंट का काम हम लोग पूरे मन से आपके साथ कर पाते हैं। ऐसी एक नहीं सैकड़ों क्वालिटियां हैं। आज पहली बार मैंने लेख लिखा, सफरनामा जो साहब का है मेरा, आज तक मैंने कोई ऐसा लेख लिखा, क्योंकि पीएचडी करना चाहता था लेकिन वो हो ही नहीं पाई। नौकरी के बाद नौकरी में आए तो सोचा पीसीएस की तैयारी करूंगा, मैं कर भी रहा था। पूंछ में आग लगा दी आदरणीय दिनकर साहब ने, वो अब तक जल रही है, और शायद मरते दम तक जलती रहेगी, बुझने वाली नहीं है। तो वो तैयारी कर रहे थे, वो भी छूट गई। लेकिन आज बखूबी आनंद आ रहा है। आज मुझे लग रहा है कि अगर मैं पीसीएस अधिकारी हो भी जाता तो अभी ये उपलब्धि मैं जीवन में नहीं पाता जो आज मैं पा रहा हूँ। आज जिले में गांव देहात में जब हम मीटिंग करते हैं, लोग जो रिगार्ड देते हैं उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जितनी उपलब्धि मुझे मिल रही है, वो सिर्फ इस आवाजका की वजह से और आदरणीय मिशन नायक साहब का जो स्नेह है उसकी वजह से। और मैं यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरा अंतिम संगठन है, इसी में आज जन्म गुजार दूंगा। आपके साथ मिशन मूवमेंट में काम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाजका ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।